सवाई माधोपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में 500 रुपए गायब होने के बाद छात्राओं को कथित अनुचित तलाशी का मामला सामने आया। घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित शिक्षक को निलंबित कर दिया और जांच शुरू कर दी। राजस्थान के बारां जिले में कलेक्ट्रेट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस साल यह तीसरी बार है जब धमकी भरा ईमेल मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई और पूरे परिसर की तलाशी ली। बांसवाड़ा जिले में बारिश की कामना के लिए डेकरी माता मंदिर परिसर में मेंढक मेंढकी की एक अनूठी शादी रचाई गई। सदियों पुरानी परंपरा के तहत आयोजित इस विवाह समारोह में बाकायदा हवन यज्ञ, बैंड बाजे और बारातियों की मौजूदगी में सभी रीति रिवाज पूरे किए गए। इस दौरान गाजे बाजे की धुन पर बाराती जमकर थिरके। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मदहोश ने मेंढक मेंढकी का कन्यादान भी किया। क्षेत्र में मान्यता है कि कम बारिश होने पर इस तरह का आयोजन करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा। मौसम विभाग ने कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली समेत कई जिलों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट किया जारी। पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। कई जलाशयों और बांधों में जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की साल 2022 की हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पाने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। एसओजी ने जोधपुर निवासी अशोक विश्नोई उर्फ अशोक चोटिया को गिरफ्तार किया, जिस पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम से एक फर्जी एमए की डिग्री और मार्कशीट तैयार करने में मुख्य भूमिका होने का आरोप। जयपुर की आमेर घाटी में एक बार फिर तेज रफ्तार दो बाइक आमने सामने टकरा गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। पिछले एक सप्ताह में इस इलाके में कई गंभीर सड़क हादसे हो चुके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा उपाय बढ़ाने और खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में लगातार हो रही देरी पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को तलब करते हुए चुनाव प्रक्रिया को जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजनीतिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अहम संदेश दिया। सत्ता और विपक्ष के पुराने रिश्तों को याद करते हुए उन्होंने कहा, दुश्मनी जमकर करो लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश जरूर छोड़ दो, ताकि जब कभी एक दूसरे के सामने आए तो शर्मिंदा न होना पड़े। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा के इतिहास, पूर्व मुख्यमंत्रियों और लोकतांत्रिक परंपराओं पर आधारित प्रदर्शनी और कार्यक्रम की तैयारी चल रही। यह आयोजन राजस्थान की लोकतांत्रिक यात्रा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास माना जा रहा। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के बावजूद बारिश का वितरण अभी भी असमान बना हुआ। पूर्वी जिलों में जहां अच्छी बारिश हो रही, वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में किसान अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना कि अगले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार हो सकता, लेकिन खरीफ फसलों के लिए जुलाई का दूसरा पखवाड़ा बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास, अजमेर।